नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी जो परीक्षा होने वाली है लेखपाल की, इसके लिए करंट अफ़ेयर्स। आप सबको पता है 5 अंकों का करंट अफ़ेयर्स पूछा जाएगा। इन 5 अंकों में जहाँ से सवाल आएँगे, वो ये हैं सेक्टर्स, यानी ये क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय घटनाक्रम, पिछले 1 साल के, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से सवाल पूछे जा सकते हैं, पर्यावरणीय घटनाक्रम से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन 10 नंबर का आ रहा है। स्टैटिक जीके तो आपको पढ़नी है। साथ ही साथ हो सकता है पर्यावरण से 2 से 3 नंबर की करंट अफ़ेयर्स भी आपको देखने को मिल सकती है। तो जितनी भी पिछले 1 साल में घटनाएँ हुई हैं, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, सारी की सारी इसमें आपको मिल जाएँगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी करंट अफ़ेयर्स आपको याद रखना है। हालाँकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5 क्वेश्चन्स आपके पूछे जाएँगे, लेकिन इन 5 क्वेश्चन्स के अलावा आपको करंट अफ़ेयर्स, विज्ञान प्रौद्योगिकी में नया अपडेट क्या है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अगर आप हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, लेखपाल के बैच से, तो इसकी पीडीएफ आपको बैच में ही मिल जाएगी। राष्ट्रीय घटनाक्रम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ लगातार दी जा रही हैं। जैसे-जैसे बनती हैं, वैसे ऐड कर दी जाती हैं पीडीएफ, ठीक? लेकिन अगर आप बैच से नहीं हैं, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। केटी क्लासेस एप्लीकेशन में जाके केडी 25 कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए और बैच से जुड़ जाइए। तो वहाँ इसकी सारी की सारी पीडीएफ, चाहे साइंस एंड टेक की हो, अ, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की या फिर कंप्यूटर यूपीजी के, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएँगी, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी। चलिए, आज शुरू करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में। देखो, राष्ट्रीय सूचकांक ये आपने पढ़ लिया होगा, पीडीएफ दी गई है और यहाँ पर कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास, पिछले 1 साल में कौन-कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं, युद्ध के प्रकार, महत्वपूर्ण तथ्य जो जानकारियाँ हो सकती हैं, वो यहाँ पर साझा की गई हैं। सारी के सारे डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग डिस्कस करेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन-कौन सी अपडेट आई हैं पिछले 1 साल में, इनके बारे में आप जान लो। वैज्ञानिक परिदृश्य में सबसे पहले एक जलपोत है माहे, इसके बारे में ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जितनी यहाँ पर लिखी हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। बात समझ पा रहे हो? देखो, ये माहे इसके बारे में याद रखो, ये स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया और निर्मित है, स्वदेशी रूप से। और पनडुब्बी रेत रोधी युद्धक उथला जलपोत श्रृंखला का ये पहला पोत है। काम क्या करेगा? पनडुब्बियों का पता लगाएगा, उन्हें ट्रैक करेगा, उन्हें नष्ट करने का काम करेगा। इसका निर्माण किसने किया है? याद रखना है कोचीन शिपयार्ड ने। इसका नामकरण माहे क्यों रखा गया? इसका नामकरण माहे इसलिए रखा गया क्योंकि आपको पता होगा एक बंदरगाह है माहे, पुडुचेरी का है, इसी के नाम पर इसका नाम माहे रखा गया है, दैट्स इट। इसके अलावा एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, यहाँ पर देखो। जारीकर्ता कौन है? ये ज़रूर याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ये कौन जारी किया इसने? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उनके बारे में भी जान लो। 2 महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। विकासशील देशों को 2035 तक अनुकूलन के लिए प्रति वर्ष 310 से लेकर 365 बिलियन यूएस डॉलर की आवश्यकता होती है। और ये अनुकूलन जो वित्त है, इसका 58% ऋण आधारित है। तो ये है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। एक सम्मेलन हुआ है 2025 में ही, आईयूसीएन का विश्व संरक्षण कांग्रेस सम्मेलन। कहाँ पर हुआ? लोकेशन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आयोजनकर्ता कौन है? यानी कि इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? आईयूसीएन ने। अब यहाँ पर आओ जरा, प्रकृति संरक्षण विशेषज्ञों का ये सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। ये जो कांग्रेस विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया गया है, ये सबसे बड़ा जमावड़ा कहा जाता है प्रकृति संरक्षण विशेषज्ञों का। अब यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। आईयूसीएन सदस्यों द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय कौन-कौन से हैं? नई 20 वर्षीय रणनीतिक दृष्टि को मंजूरी दी गई है। याद रखो, एक पॉलिसी को मंजूरी दी गई है जो कि 20 वर्षीय है। 2027 में विश्व संरक्षित एरिया कांग्रेस के लिए पनामा का चयन किया गया है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन पर एक नया मोशन 42 पारित किया गया है। अच्छा, भारत का इसमें क्या रोल रहा है? भारत ने इसमें राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025-30 का अनावरण किया है। ये जो अनावरण किया है लिस्ट का, रेड लिस्ट रोड मैप का, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय स्तर पर प्रजातियों के विलुप्ति जोखिम का आकलन करना। याद रखें, ये जो कांग्रेस है, हर 4 साल में 1 बार इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है? आगे बढ़ो जरा। एक पोर्टल है, बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें 2-3 बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन सी? आपसे पूछा जाएगा द्रव्य पोर्टल। ये द्रव्य का पूरा नाम क्या है? द्रव्य का पूरा नाम है डिजिटाइज्ड रिट्राइवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंस। ठीक? किस मंत्रालय के अंतर्गत है? आयुष मंत्रालय। इसका विकास किसने किया है? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था? गोवा में एक कैंपस है, वारंगल कैंपस, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया था। आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं? 23 सितंबर को। ठीक है? इसके अलावा और आगे बढ़ो जरा। स्पार्क 4.0 पहल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे। स्पार्क इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च। किस मंत्रालय की पहल है? आप बताओगे आयुष मंत्रालय की है। आयुष मंत्रालय में एक परिषद है जिसको कहते हैं केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसने इसको शुरू किया है। अब यहाँ पर आओ। एक एक मेडिसिन है एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं नेफिथ्रोमाइसिन। ये नेफिथ्रोमाइसिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। याद रखना। आपसे पूछा जाए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन है, तो यही है नेफिथ्रोमाइसिन। क्लियर है? भूलोगे नहीं। अच्छा, करती क्या है? तो प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण के खिलाफ प्रभावी और विशेष रूप से कैंसर रोगियों, मधुमेह मरीजों के लिए ये उपयोगी है। अच्छा, इसका विकास किसने किया है? जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने। इसका बाजार नाम क्या है? बाजार में किस ब्रांड नेम से आएगी? मिनकॉफ नाम से। इसके अलावा अभी हाल ही में 3 जहाज़ों का जलावतरण किया गया है। कौन-कौन से? एक मगधला, द्विज गोदावरी और एक है सर्विस ऑपरेशनल वेसल। ये 3 है। तीनों के बारे में एक-एक बात याद रखो। अच्छा, ये जो मगधाला है, इसका निर्माण किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सारी बातें मैं आपको साइंस एंड टेक में बता चुका हूँ। रिवीजन लगातार करते रहिए। इसकी विशेषता ये है कि ये 3 डीजल इंजनों द्वारा संचालन इसका होता है। अत्याधुनिक सेंसर हथियार प्रणाली से ये सुसज्जित है। ब्रिज गोदावरी के बारे में ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा ट्रेजर कौन-सा है? यही है, गोदावरी। इसके अलावा सर्विस ऑपरेशनल वेसल के बारे में जान लो। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मेथनॉल रेडी प्रणोदन प्रणाली से ये सुसज्जित है। अच्छा, यहाँ पर 2 गस्ती पोत का जलावतरण किया गया है। कौन-कौन से हैं? अजीत और अपराजित। आपसे सीधा सवाल पूछे कि अजीत और अपराजित क्या हैं? तो आप बताओगे ये तीव्र गस्ती पोत हैं। इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? गोवा शिपयार्ड में। ठीक है? आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स हैं ये, अजीत और अपराजित हैं। इसकी लंबाई 52 मीटर, वजन 320 टन। हालाँकि ये बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, आप याद रखना, ना रखना कोई बात नहीं। लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि ये अजीत और अपराजित क्या हैं? नीचे ऑप्शन देगा, 4 या 5 ऑप्शंस देगा आपके, यूपी ट्रिपल एससी 5 ऑप्शन दे रहा है। तो 5 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक होगा तीव्र गस्ती पोत हैं ये, इतना याद रखो। ठीक? इसके अलावा एक सक्षम काउंटर, ये भी अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। सक्षम काउंटर के बारे में आओ ज़रा चर्चा कर लें, क्या है ये? सक्षम, ये काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। उभरते जो हवाई खतरे हैं, उनसे निपटने की ये हमें शक्ति देता है। सक्षम का पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो आप बताओगे सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। विकास किसने किया है? तो गाजियाबाद के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है। ये है सक्षम, पूरा नाम ज़रूर याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे बढ़ो। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, ये अभी चर्चा में रहा है। कहाँ पर इसकी घोषणा की गई है? पाक की खाड़ी में। आईयूसीएन ने भी इसे मान्यता दे दी है। अच्छा, ये जो पाक की खाड़ी या हम कहें भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है, किस राज्य के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु के। क्या आप मुझे बता सकते हो कि डुगोंग जिसे समुद्री गाय कहा जाता है, भारत के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है? कहाँ-कहाँ? मन्नार की खाड़ी में भी मिलती है, पाक की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पाई जाती है। ये जो डुगोंग है ना, ये शाकाहारी जीव है। और अगर हम 1972 के अधिनियम की बात करें, जिसे कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसकी अनुसूची 1 में संरक्षित है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये असुरक्षित श्रेणी में आती है। आईसीजीएस अक्षर अभी हाल ही में चर्चा में रहा। आईसीजीएस अक्षर, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षर, क्यों ये चर्चा में रहा? आप इसके बारे में जान लें। ये सबसे पहले मुझे बताओ, ये कमीशन कहाँ पर किया गया है? इसको कमीशन कहाँ किया गया है? पुडुचेरी में कराईकल पोर्ट के पास इसको कमीशन किया गया है। अदम्य श्रेणी के 8 तीव्र गस्ती पोतों में ये दूसरा पोत है। ठीक है? इसके अलावा इसका निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। अच्छा, और आगे बढ़ो ज़रा। मैं आपको लिए चलता हूँ, एशियाई हाथियों का डीएनए आधारित आकलन के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। समकालिक अखिल भारतीय हाथी आकलन 2021-25। ये रिपोर्ट है और इसका आकलन किया किसने? भारतीय वन्यजीव संस्थान ने देश के पहले डीएनए आधारित एशियाई हाथियों का जनसंख्या आकलन किया है। किसने किया? ये स्टेटमेंट याद रखो। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने।
ठीक है? इसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के अधीन संचालित किया है। इसके अलावा एक अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई हम मैत्री 2 के निर्माण को हम मंजूरी देते हैं। सवाल ये बन गया कि मैत्री 2 क्या है? तो ये मैत्री 2 एक अनुसंधान स्टेशन होगा। पूर्वी अंटार्कटिका में ये बनेगा। सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, तो इसको अब ये बनेगा। तो तैयार हो जाएगा, ऐसी संभावना है कि 2029 तक ये तैयार हो जाएगा। ठीक? अच्छा, इसका संचालन इस परियोजना का कौन करेगा? राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागरीय अनुसंधान केंद्र। क्या बता सकते हो भारत के पास कोई सक्रिय स्टेशन है? हाँ, भारत के पास वर्तमान में 2 सक्रिय स्टेशन हैं। कौन-कौन से? एक मैत्री 1989 से और एक भारती 2012 से। ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, रक्षा प्रौद्योगिकी में यानी रक्षा विज्ञान में कौन-कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? ये डेटा डीआरडीओ ने अभी कुछ उन्नत प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया है, जैसे उच्च शक्ति राडोम निर्माण तकनीकी। ये हस्तांतरण किसे किया है? भेल को। डीएमआर 700 स्टील शीट प्लेट्स, ये अंगुल को हस्तांतरित किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित। इम्पोर्टेंट है, आपसे सीधा सवाल पूछे जा सकते हैं कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है, इसकी मारक क्षमता क्या है? प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इस प्रलय मिसाइल की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है ना? या फिर आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि आईएडीडब्ल्यू इसका पूरा नाम क्या है और ये क्या है?